हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जियो दिल से में। तो आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ। जैसे आप लोग जानते हो कि मैं बैंक में जॉब करती हूँ, तो बहुत सारे कस्टमर्स डे इन डे आउट में होता है कि जिनका री केवाईसी पेंडिंग होता है। सबसे पहले आप लोगों को ये जानकारी बहुत ज़रूरी है कि आजकल बैंकिंग में री केवाईसी क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गया। चाहे आप कहीं पे भी जाए, आप आजकल फास्टैग ले लीजिए या फिर आपका सेविंग्स अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, केवाईसी ये आपको हर एक जगह पे सबमिट होना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल में बताऊँगी, ये वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं, आपको फटाफट समझ में आ जाएगा कि री-केवाईसी क्या है और री-केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। सो पहला स्क्रीन है द डॉक्यूमेंट्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर री केवाईसी। तो री केवाईसी के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो हम इसमें देखेंगे। उसके बाद इस री केवाईसी इज इम्पोर्टेंट। अब दोस्तों आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि री केवाईसी क्यों इम्पोर्टेंट है। एक सर्टेन टाइम के बाद जैसे आपने अकाउंट ओपन किया, अकाउंट तो आपने ओपन कर लिया, पकड़ लीजिए हर एक इसमें ना एक कैटेगरीज होते हैं केवाईसी के। आपका आप सैलरीड हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या तो आप मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो, ये हिसाब से आपका केवाईसी आप फिलअप करते हो। बैंक्स में या फास्टैग्स में जहां पर भी आप देते हो, टेलीफोन के लिए हर एक जगह पे आप केवाईसी देते हो। अब केवाईसी आपने तो दे दिया, लेकिन एक सर्टेन टाइम का उसमें एक्सपायरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सैलरीड हो तो आपको 10 साल का समय मिल जाता है, क्योंकि आपका प्रोफाइल लो है तो आपके इसमें रिस्क कम है, तो आपको 10 साल में आपको री केवाईसी करना बहुत जरूरी है। जबकि अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपका रिस्क थोड़ा ज्यादा है, तो हर एक 2 साल में 5 साल में आपको री केवाईसी सबमिट करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों री केवाईसी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपका अकाउंट चलता रहे, वो अच्छे से मैनेज हो, आप अच्छे से उसमें ट्रांजैक्शन कर पाओ, कभी वो अकाउंट ब्लॉक ना हो, इसलिए री केवाईसी करना जरूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड है, माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हाँ, व्हाट इज री केवाईसी? केवाईसी तो समझ गए आप, और मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि एक पीरियड होता है, पीरियड के बाद आपको फिर से केवाईसी को सबमिट करना होता है, दैट इज कॉल्ड री केवाईसी। आप बैंक में जाओगे, बहुत बार आपके जो आपके रिलेशनशिप मैनेजर होंगे या फिर बैंक के स्टाफ होंगे, उनसे आप कंफर्म कर सकते हो कि मेरा केवाईसी कितने साल के लिए अपडेटेड है। अगर उन्होंने, क्योंकि वहां पर दिख जाता है कि इतने पीरियड के लिए आपका केवाईसी अपडेटेड है। हाँ, बीच में अगर आपका एएमएल चेंज होता है, एएमएल बोले तो आपका कुछ भी प्रोफाइल में आप सैलरीड से सेल्फ एम्प्लॉयड होते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड से सैलरीड होते हो, तो उसमें अपडेट करना बहुत जरूरी है ना। तो री केवाईसी का मतलब है केवाईसी फिर से करने को बोलते हैं री केवाईसी। अब लेट्स स्टार्ट द शो। तो री केवाईसी का मतलब क्या है? नो योर कस्टमर। केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर। जैसे हम बैंकर्स लोग, हमको कस्टमर को जानना बहुत जरूरी है, उनका बैकग्राउंड क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, वो करते क्या है, उनका प्रोफाइल कहाँ पर है, उनका एनुअल इनकम क्या है, उनका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, रेंटेड है, ओन है, या फिर फैमिली का है। वैसे ही वो सैलरीड है तो पब्लिक लिमिटेड में है, प्राइवेट लिमिटेड में है, जो भी है डिटेल्स में हम उसमें पूरा फॉर्म जो होता है केवाईसी का, उसमें हम फिलअप करते हैं। तो नो योर कस्टमर का मतलब है केवाईसी। अब आगे देखिए कि लेट्स सी व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर री-केवाईसी। अब आपको तो पता चल गया कि री-केवाईसी का मतलब क्या है, केवाईसी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आप जब री-केवाईसी करोगे तो अगर आप बैंक में जाओगे तो आप प्रिपेयर होके जाओगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें आपको लगेंगे। सबसे नंबर 1 में है कि आईडी प्रूफ होना चाहिए। अब आईडी प्रूफ में आप
लेके जा सकते हो, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, है ना? तो ये सब चीज़ें आईडी कार्ड में आ जाते हैं। एड्रेस प्रूफ, जहाँ पर आप रहते हो, जो भी आपका मेलिंग एड्रेस प्रूफ हो। अब मेलिंग एड्रेस प्रूफ में सेम आएगा, आधार कार्ड आएगा, पासपोर्ट आएगा, फिर आपका वोटर आईडी आएगा, ड्राइविंग लाइसेंस आएगा। ये सब आपका आईडी प्रूफ में भी आ गया और एड्रेस प्रूफ में भी आ गया। अब वो जो फॉर्म पे होता है ना, वहाँ पर एक आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगाना बहुत ज़रूरी है और उसको एक्रोस साइन करना पड़ता है। एक्रोस साइन बोले तो कि हाँ, ये फोटो मेरा ही है और मैंने इसको सेल्फ अटेस्टेड किया है। इसको बोलते हैं एक्रोस साइन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप वहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो तो दोगे, लेकिन आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा। जब भी आप पासपोर्ट साइज फोटो दोगे ना, तो ना आप कैप पहने रहना चाहिए, ना आप चश्मा मतलब गॉगल्स, ब्लैक गॉगल्स, वो नहीं पहन सकते हो। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ना आप साइड वाला, 2 कान आपके दिखने चाहिए, स्ट्रेट देखना चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि आपका जो बैकग्राउंड है ना, वो व्हाइट हो, जिससे आपका पासपोर्ट साइज फोटो क्लियर होना चाहिए। 2 आँखें, 2 कान दिखना बहुत ज़रूरी है और कलर फोटो में आप इसको क्लिक करा के दीजिएगा बैक में। नेक्स्ट है कि पैन कार्ड या फॉर्म 60 या 61। अब देखिए, अगर आपका एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है, अगर आपका एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है और आपने पैन कार्ड अप्लाई नहीं किया है, तो आप फॉर्म 60 भर सकते हो। अब आपको डिफरेंस बिटवीन फॉर्म 60 और 61 का मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगी, पर इसमें आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ। फॉर्म 60 इज फॉर सैलरी, मतलब जो नॉन फार्मर्स होते हैं उनके लिए फॉर्म 60 लगता है, जो फार्मर्स होते हैं उसके लिए 61 लगता है। अगर आपका इनकम पकड़ लीजिए 2.5 लाख के ऊपर है, तो आपको पैन कार्ड सबमिट करना जरूरी है। पैन कार्ड नंबर नहीं, पैन कार्ड की ओरिजिनल कॉपी आपको फोटो कॉपी करके देनी होगी, सेल्फ अटेस्टेड करके देना होगा। ये बहुत जरूरी है। तो इसमें 4 डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है। आईडी प्रूफ हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो हो गया और पैन कार्ड हो गया। ये चारों जब आप दे दोगे तो आपका केवाईसी बहुत अच्छे से अपडेट हो जाएगा। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी, जब भी आप केवाईसी का फॉर्म भरो तो वो आप खुद भरिए, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आप केवाईसी जो भर रहे हो तो उसमें आपने क्या क्या मेंशन किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने आपका एड्रेस जो है वो आपने क्या मेंशन किया है, आपने मेलिंग एड्रेस में क्या लिखा है, परमानेंट एड्रेस में क्या लिखा है, आपका ईमेल आपने क्या फिलअप किया है, सब चीजें आपने, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जब आप आपके हाथों से फॉर्म भरोगे ना, तब आपको पता रहेगा कि आपकी अकाउंट में भी क्या डिटेल्स अपडेटेड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म आप खुद भरिए। नहीं तो बहुत बार होता है बैंक में आप जाते, स्टाफ बोलता है चलो मैम मैं भर देता हूँ, आपको भी लगता है हाँ इजी है, वो तो भर देंगे, पर आप वो क्या भर रहे हैं उससे वंचित है। अगर आप खुद नहीं भरना चाहते, अगर स्टाफ आपको हेल्प कर रहा है, तो वो पूरा पहले फिलअप करा लीजिएगा, उसके बाद साइन कीजिएगा। और जब आप साइन करोगे तो आप प्लीज आपके बैंक स्टाफ को पूछ लीजिएगा कि यही जो मैं साइन कर रही हूँ, क्या यही साइन अकाउंट में अपडेटेड है, क्या यही नाम मेरा अकाउंट में अपडेटेड है। क्यों सालाना बहुत बार होता है कि हम डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस करते हैं, तो हो सकता है हमारे स्पेलिंग में कहीं पे मिस्टेक हो, या फिर हमारे थोड़ा साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल में ना साइन चेंजेस होती है, एक नेचुरल बात है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या मेरा कोई साइन चेंज वगैरह हुआ है क्या। अगर नहीं हुआ, सब कुछ परफेक्ट है, तो बहुत अच्छी बात है, आपका केवाईसी कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों ये ब्लॉग स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए बनाया, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि केवाईसी क्या होती है। केवाईसी क्या होती है तो वो मैंने आपको बताई है, री केवाईसी क्या होती है वो भी मैंने आपको बताया है, और क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी मैंने बताया है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, और जब भी नेक्स्ट टाइम आप बैंक में जाओगे तो आपको बहुत इजीली आप केवाईसी का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, माफ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। जय हिंद।